हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और 4th ग्रेड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए साथियों, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इन सभी एग्ज़ाम्स की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए साथियों, सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे फैली हुई है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है आहड़ नदी, ऑप्शन 2 है माही नदी, ऑप्शन 3 है बेड़च नदी, ऑप्शन 4 है सरस्वती नदी। ठीक है? तो देखिए ये बेचड़ जो है यहाँ पर आएगा बेड़च नदी, ठीक है? तो देखिए कालीबंगा सभ्यता जो है, जिस नदी के किनारे फैली हुई है, तो ये नदी है सरस्वती नदी, ठीक है? तो ऑप्शन 4th इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 1950 और 1951 के कालीबंगा सभ्यता की पहचान की? तो देखिए 1950 और 1951 में कालीबंगा की जो सभ्यता है इसकी पहचान करने वाले कौन है? और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जेपी जोशी, अमलानंद घोष, बीबी लाल और एच डी सांकलिया। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से 1950 और 1951 में कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है, यानी कि इसकी जो पहचान है किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमलानंद घोष। ठीक है? तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, चाहे आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या चतुर्थ श्रेणी की, इन सभी एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का राजस्थान जीके का पूरा निचोड़ इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो देखिए साथियों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसके रचयिता कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कवि एंड अत्रि, ऑप्शन 2 है केवल महेश, ऑप्शन 3 है कवि एंड महेश, ऑप्शन 4 है कवि अत्रि एवं महेश। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। और ये जो प्रश्न है जेल प्रहरी एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ये होगा ऑप्शन 4th। ठीक है? ऑप्शन 4th बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4th, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4th इस प्रकार है, बर्डली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो देखिए बर्डली प्रस्तर अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है? और ये प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अंबा माता मंदिर में, बिलोट माता मंदिर में, शिव मंदिर में, सावित्री मंदिर में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से बर्डली प्रस्तर अभिलेख जो है जहां से प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर होगा बिलोट माता मंदिर से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है?
तो इसका ऑप्शन 1 है कोटा में, ऑप्शन 2 है जयपुर में, ऑप्शन 3 है सीकर में, ऑप्शन 4 है अजमेर में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा अजमेर में, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी नदी है जो बनास नदी के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बेडच नदी, ऑप्शन 2 है गोलवा नदी, सोडराम और बना बजाजिन। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से वह नदी जो कि बनास नदी के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है, तो ये नदी है सोडराम, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, राजस्थान में रामसर अभ्यारण्य, सॉरी, रामसागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो देखिए राजस्थान के अंदर रामसागर अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कोटा जिले में, ऑप्शन 2 है धौलपुर जिले में, ऑप्शन 3 है चूरू जिले में, ऑप्शन 4 है हनुमानगढ़ जिले में। तो देखिए साथियों, राजस्थान में रामगढ़ रामसागर अभ्यारण्य जो है जिस जिले में स्थित है, ये होगा ऑप्शन बी, धौलपुर जिले में, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और देखिए साथियों, साथ ही साथ इन प्रश्नों के आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके, और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो परवन वृहद सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 है धौलपुर, ऑप्शन 2 है झालावाड़, ऑप्शन 3 है कोटा, ऑप्शन 4 है चित्तौड़गढ़। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरा तिबरसा रोग संबंधित है। तो देखिए सरा यानी कि इसका नाम है तिबरसा रोग, ये किस जानवर से, किस पशु से संबंधित है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भैंस में, सुअर में, बकरी में, ऊंट में। तो चलिए इसका जो सही आंसर है, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुअर में ये रोग पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे पर है। तो देखिए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे पर है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है तेजा जी, ऑप्शन 2 है बाबू जी, ऑप्शन 3 है मेहा जी, ऑप्शन 4 है मल्लीनाथ जी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे पर है। ये लोक देवता है मल्लीनाथ जी, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पे खोला गया था। तो देखिए साथियों, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर खोला गया। तो ऑप्शन 1 है केशोराय पाटन में, ऑप्शन 2 है भोपाल सागर में, ऑप्शन 3 है उदयपुर में, ऑप्शन 4 है श्री गंगानगर में। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग जहाँ पर खोला गया, तो ये स्थान है भोपाल सागर, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि भोपाल सागर जो स्थान है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में
किस वर्ष हुई थी? और ये प्रश्न एलडीसी एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में कौन से वर्ष में हुई थी? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 1921 में, ऑप्शन 2 है 1920 में, ऑप्शन 3 है 1919 में, ऑप्शन 4 है 1918 में। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में 1920 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर खोला गया? तो देखिए, कुछ स्थानों के नाम हैं और इन नामों में से पवन ऊर्जा संयंत्र कौन से स्थान पर खोला गया? तो ऑप्शन 1 है मैथानिया, ऑप्शन 2 है पुष्कर, ऑप्शन 3 है माउंट आबू, ऑप्शन 4 है चोरू। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जहाँ पर पवन ऊर्जा संयंत्र खोला गया है, तो ये सही आंसर है ऑप्शन 1 मेथानिया में। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कवई विद्युत परियोजना किस जिला का संबंध है? तो देखिए, कवई विद्युत परियोजना से कौन से जिले का संबंध है? ठीक है, तो कौन से जिले का संबंध है, इसका ऑप्शन 1 है कोटा जिले का, बारां जिले का, बाड़मेर का, या फिर बांसवाड़ा का। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, कवई विद्युत परियोजना से बारां जिले का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारां जिला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है? तो देखिए साथियों, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो चलिए, इसके ऑप्शन 1 है दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्वी। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आने वाले एग्जाम बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? तो देखिए, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? तो ऑप्शन 1 है 1977 और 78 के मध्य, 1974 और 75 के मध्य, 1981 और 1991। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, राजस्थान में जनजातीय उपयोजना 1974 और 75 के मध्य में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 है सारंगी, ऑप्शन 2 है अलगोजा, ऑप्शन 3 है पुंगी, ऑप्शन 4 है रावण हत्ता। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलगोजा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड यानी कि RSSCL की जो स्थापना है राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई? तो देखिए, इसका ऑप्शन, ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है? तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है? और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1978, 1987, 2019 और 2001। तो देखिए राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की जो स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1978 में, ठीक है? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो देखिए गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ऑप्शन 1 है पाली, चूरू, नागौर और ऑप्शन 4 है जालोर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? गोगेलाव संरक्षित वन क्षेत्र जिस संरक्षित क्षेत्र जिस जिले में स्थित है, ये जिला है ऑप्शन सी नागौर, ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आरएस एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो देखिए 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन 1 है वीपी मेनन, शोभाराम, उदयभान सिंह, एसएन सप्रू। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने राज्य प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक जिसे नियुक्त किया, ये है एस एन सप्रू, ठीक है? तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है? जो प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं और इन चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम, इन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।